हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बुद्धि प्रकाश लीगल एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा। इसका पूरा नाम है नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर है मिस्टर सुभाष बिजारनिया और बीरबल तेतरवाल। और इसके जो मुखिया कर्ता धर्ता है वो है सुभाष बिजारनिया, जिसने इस भोली भाली जनता के साथ धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा, विश्वासघात किया। सुभाष बिजारनिया खुद एक आर्मी फौज से रिटायर हैं। उन्होंने काफी समय तक आर्मी में देश की सेवा की है। वो आर्मी से रिटायर्ड है। उन्होंने उसी चीज का फायदा उठाकर उसने भोली भाली जनता के साथ ये धोखा किया है। सुभाष बिजारनिया पहले से जानता था कि जो फौजी भाई हैं उनको फौज का नाम लेकर उनको विश्वास दिलाएंगे, और उसी के साथ उसने वो धोखा किया। गुजरात में धोलेरा में नेक्सा का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। वो अभी भी चल रहा है और 2017 से स्टार्ट है। सुभाष बिजारनिया को इसी इसी चीज को संज्ञान में रखते हुए उसने नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट किया, जिसमें उसकी नीतियां उसकी पहले से ही उसको क्लियर था कि हमें जनता के साथ धोखा करना है, फ्रॉड करना है। क्योंकि उसको पहले से इस चीज का संज्ञान में था कि हमें जनता को कैसे लूटना है, उसको कैसे चुना लगाना है, जनता के साथ धोखा करना है, उनका ये पहले से क्लियर था। और उसकी गलत नीतियों की वजह से आज देश की जनता ये सजा भुगत रही है। देश की इस भोली भाली जनता का क्या कसूर है कि उसने उसका विश्वास किया। आर्मी से होने के बावजूद उसने आर्मी के साथ ही जाके उसने स्टार्ट आर्मी से किया। उसने आर्मी के लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं फौजी हूँ, फौजी कभी फौजी के साथ गलत नहीं करता, फौजी किसी के साथ गलत नहीं करता। इस चीज में उसने फौज को धीरे धीरे फौज आया, फिर धीरे धीरे उसने बाहर अपना ग्राउंड फैलाया। तो ये ऐसे ऐसे करते करते पूरे देश को इसने अच्छा खासा पैसा लूटा है। और ये देश के भोली भाली जनता को फंसाया, उसका पैसा लूटा, लोगों के साथ विश्वासघात किया है। अब हमने जो गलती की है उस गलती को सुधारना भी है। सभी लोग बाहर आए, बताएं अपना कितना पैसा लगा है, पुलिस को कंप्लेन दें और उस पे कार्रवाई करने के लिए पुलिस से मदद मांगी जाए। ये तो है नहीं कि भाई अमन ने जो गलती की है तो उसको सुधारे कैसे, क्योंकि उसका निवारण भी यही होगा। अब लोग उसने इतना बड़ा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। उसने उसके बारे में सब कुछ सारी चीजें लोगों को ये दिखाया कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और मोदी इसमें है। मोदी का नाम यूज किया कि कुशारदा, जो अपना द कपिल शर्मा शो में कॉमेडी करता है, उस बंदे से उसने ऐड करवाए। तो उनकी पहले से ये नीतियां, उनकी पहले से उनको क्लियर था कि हमें जनता को इससे पैसा लूटना है। बस उसको स्टार्ट करना था। उसको स्टार्ट ऐसे करना था कि क्योंकि एक एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ। एमएलएम जो बिजनेस होता है वो पिरामिड पिरामिड में काम करता है, त्रिभुज में, पिरामिड में। मतलब उसी में सारा पैसा कंपनी के मालिक के पास जाता है। चाहे उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वही सेलर होता है और सेलर ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है। क्योंकि उसमें कंपनी का मालिक और उसके एक लेफ्ट में एक राइट में, उन्होंने इस तरीके से ये चैन बनती है। और एमएलएम में सारा पैसा एक ही बंदे के पास जाता है और वो होता है कंपनी का मालिक, एमडी, डायरेक्टर। उसी के पास वो सारा पैसा जाता है। क्योंकि इसमें कोई, जैसे अपन बिजनेस करते हैं, उसमें कंपनी माल बनाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर डीलर को देता है, डीलर फिर रिटेलर को सेल करता है। उनमें सबका अपना अपना उनमें मार्जिन होता है। वो किसी के, ये होता है बिजनेस। इन्होंने इस बिजनेस अपने एमएलएम सेक्टर को बिजनेस का नाम देकर और भोली भाली जनता के साथ धोखा किया है। क्योंकि एक्चुअली हम, इसमें होता क्या है, एमएलएम में कंपनी का मालिक, उसके बाद लेफ्ट राइट, और वो जो लेफ्ट राइट है उनके नीचे लेफ्ट राइट, ऐसे ऐसे करते ये अपनी चैन बनाते हैं। और इन्होंने चैन के सहारे ही जनता से आज हजारों करोड़ रुपए लोगों से ठगे हैं। और अच्छा खासा पैसा ठगने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो गए। क्या ये हमारी इस भोली भाली जनता की ये गलती है कि उनको उस पे विश्वास करके उसको पैसे दिए और वो पैसे लेके भाग जाए यहाँ से? तो क्या भोली भाली जनता अपने हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी? नहीं, बिल्कुल जनता को बाहर आना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और पुलिस को भी जनता की हेल्प करनी चाहिए, न कि उनको पीछे उनके क्या करना है। क्योंकि सुभाष बिजारनिया ने अपनी एक मीटिंग में कहा था कि दूसरों के पैसे से ही पैसा कमाना है। उसकी नीतियां पहले से ही साफ था कि पब्लिक के पैसे लगा के उससे पैसा कमाना ही पैसा कमाना है। उसकी जिस बंदे की ऐसी घटिया सोच हो,
जिस बंदे के मन में ख्यालों में सब कुछ पहले से ही फ्रॉड करने का सब कुछ चल रहा हो, उसके आइडिया में यही आता है कि दुनिया के पैसे से पैसा कमाना है, तो वो तो 420 का हकदार है। और उसने जनता के साथ धोखा किया है अपनी सूझबूझ होशो-हवास में। उसको ये कंपनी 1 साल 9-10 महीने चली है, तो इसमें इसको 2 साल पहले से क्लियर था कि मुझे जनता के साथ क्या करना है। इसको पहले क्लियर था कि मैं जनता के साथ धोखा करूँगा और इतना बड़ा स्कैम करूँगा। अब ये बताओ कि इस भोली-भाली जनता ने क्या गलत किया है? भोली-भाली जनता को सुभाष बिजारनिया, टीकू सारदा और जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है, उनके खिलाफ जाकर एफआईआर करनी चाहिए, क्योंकि ये सरासर धोखाधड़ी है। ये 4 सेक्शन आईपीसी धारा 420 के तहत आता है। और जाके अपने लीगल एडवोकेट की राय ले और इस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आज अगर, क्योंकि सुभाष बिजारनिया को अभी टाइम चाहिए, वो सबको कभी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता है, कभी कुछ क्या करता है, कभी घरवालों से कहलवाता है, अपने क्लाइंट को बोल देता है, वो झूठे दिलासा झांसे देना चाहता है, क्योंकि वो टाइम चाहता है। क्योंकि जैसे-जैसे उसको टाइम मिलेगा तो वो अपनी तरीके से उसने भागने की जो भी उसको, या मान लो कि वो अपनी जगह अपने आप को सही मान के उसको वो अपनी कार्रवाई करेगा, तो उससे पहले हम लोग उस पे उचित कार्रवाई करें। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, उनको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से जो पैसा लिया है वो कैश में पैसा लिया है। सुभाष बिजारनिया ने लोगों से कैश में पैसा लिया है, लोगों को वॉलेट में पैसा दिया है, ऑन रिकॉर्ड है। आप अपना पैसे का रिकॉर्ड आप कहीं से चुरा के तो लाए नहीं है, आपने अपने हक हलाल की। उसी के बहकाव में आने पे आपने अपने हक हलाल का पैसा लोगों लोगों के पास गिरवी रखा, कहीं आपने बैंक में गिरवी रखा, अपनी गाड़ी पे लोन उठाया, कैसे-कैसे करके लोगों, आपने जैसे-जैसे अपने पैसे का उसको लाकर दिया है, वैसे-वैसे आप अपने गवर्नमेंट को बताइए, एफआईआर में बताइए कि मैंने अपने पैसे का अरेंजमेंट कैसे किया। आपने जिस तरीके से पैसे का अरेंजमेंट किया वो बताइए, और आपने कितना पैसा लगाइए, और आप ज़रूर बिल्कुल सामने आइए, क्योंकि अगर उसको टाइम चाहिए और आप अभी उसको टाइम दोगे तो उसके बाद हो सकता है कि इसमें कार्रवाई करने में डिले हो जाए। अभी अभी आप पुलिस के सामने जाओ, कोर्ट के अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ, क्योंकि न्याय तो ज़रूरी है, न्याय नहीं मिलेगा तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा अनर्थ होगा। क्योंकि अभी इसने जो काम किया है, इसने धोखेबाजी की है, भोली-भाली जनता को जो फँसाया है, इसमें जनता को न्याय की सख्त ज़रूरत है और जनता को न्याय मिलना ही चाहिए। जनता को न्याय मिलने के लिए जनता को पहले बाहर निकलना होगा, अपने सारे अब सबको एफआईआर दर्ज करवानी होगी, और वो जिन-जिन के झांसे में फँसे हैं, जिनके कहने पे आए हैं, तो उनको भी साथ लेके आएँ। क्योंकि वो कैश पैसा उन्होंने उसको कहीं न कहीं वो किसी के दबाव में आके या किसी के प्रेशर में, अपने ने तो अपना जो काम करना था उसने वो किया है। और अब जनता को भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। जनता ने पैसे लगाए हैं। अब ये कोर्ट, पुलिस स्टेशन ये पब्लिक के लिए ही है। अब उसने जो गलती की है और उस गलती का जो पब्लिक और जनता जो शिकार हुई है, उसको ठीक करना है, क्योंकि घर पे बैठने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जनता को बाहर आना चाहिए, पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए और न्याय की माँग करनी चाहिए। हो सकता है समय रहते अगर उचित कार्रवाई हो जाती है, तो क्या पता इस भोली-भाली जनता का पैसा वापस आ जाए। हम उम्मीद यही करते हैं इस भोली-भाली जनता को न्याय मिले और उसका पैसा उनको मिल जाए। क्योंकि अगर आज सुभाष बिजारनिया ने ऐसा किया है, हो सकता है 6 महीने बाद कोई और सुभाष बिजारनिया आए और इस भोली-भाली जनता को फँसाए। तो मैं चाहता हूँ इस पे ऐसी एमएलएम कंपनियों को बैन किया जाए और इस भोली-भाली जनता को न्याय मिले। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुँच पाए। चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो में।